मेरी सिमत मोड़ मुहार वे, मेरे साईं वे मेरे यार वे, मेरी सिमत मोड़ मुहार वे। मुझे अपने नैनों के पास रख, मुझे अपने दिल में उतार वे, मुझे अपने रंग में रंग ले, तेरे संग मेरी बहार वे। वो कोई करामत इश्क हो जो मुझे मिले तेरा प्यार वे। ना जाने मोहसिन शाह को क्या हो गया है, उखड़ा उखड़ा सा रहता है मेरे साथ। कई सालों से मैं नोट कर रहा हूँ। पट्टा डाल के रख अपनी इस बेटी को। अब अगर ये घर से बाहर निकली तो मैं इसके साथ साथ तुझे भी दफन करूंगा। सुना तूने? बराबरी करना चाहते हो अपने बड़े भाई करामत शाह की, जिसकी करामतें बेहिसाब, जिसके मुरीद बेशुमार। मुझे उनकी बराबरी करने का कोई शौक नहीं है बाबा साहब। कहाँ वो, सिर्फ एक धोखा, और कहाँ मैं। शट अप। जी अदा साईं। झूठ बोलना कब से सीख लिया तुमने? जी इम्तिहान का बहाना बना के तुम वापस चले गए हो, क्यों मोहसिन शाह? मैंने गलत तो नहीं कहा था। अभी तो 10 दिन पड़े हैं एग्जाम्स में, क्यों गलत बयानी कर रहे हो तुम घर पे? मुझे एग्जाम्स की डेट्स का पता है। क्या स्केड्यूल बताऊं तुम्हें? वो तो ठीक है अदा साईं, मगर तैयारी भी तो करनी होती है। फिर झूठ। कौन सी तैयारी कर रहे हो तुम तो कोठी पे भी नहीं हो। कंबाइंड स्टडीज। एक्सीलेंट, चलो तुम करो अपनी तैयारी। थैंक यू अदा साईं। सच सच बताओ मुझे, मैं जितना तुम्हें अपने करीब लाता हूँ तुम उतना ही दूर भागते हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? नथिंग, बाद में डिस्कस करते हैं अदा साईं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन था? भाई साहब की कॉल। नाराज हो रहे थे कि मैं इतनी जल्दी शहर क्यों चला आया, लेकिन मुझे तो वापस आना था तुम्हारे पास, और तुम हो कि मुझे डांट रही। तुम अपने लिए आए हो, मेरे लिए नहीं। क्या कहा उसने? जो भी कहा दुरुस्त कहा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम दोनों भाई का मामला है, आप रहने दें। पता है करामत साईं, उसकी खामियों पर पर्दा डालते हो तुम, इसलिए वो बेकाबू होता जा रहा है। देखिए, वो नादान है, नासमझ है, बच्चा है, और हमेशा हमारी नजरों में बच्चा ही रहेगा। खिलाओ सोने का निवाला, मगर नजर शेर की रखो। बदतमीजी करने लगा है, हद से बढ़ने लगा है। पूछो अपनी माँ से। बर्दाश्त कर रहे हैं ना? खुशी खुशी थोड़ा सा और बर्दाश्त करें। एक्सक्यूज मी। आप ठीक कह रही हैं। हमें कोई इतराज नहीं है बेटा मोहम्मद खान। अगर उजाले की तस्वीर हमें दे दो तो हम अपने बेटे को दिखा दें। जी हाँ, बिल्कुल तस्वीर मिलेगी, मैं दे दूंगा तस्वीर। जरा सा तो सब्र कीजिए ना। हाँ जी, वो है मेरे पास, आप ये लीजिए ना। तुमने बीए के बाद आगे पढ़ा क्यों नहीं? मूड नहीं था। बहुत प्यारी आपकी बेटी।
और बहुत खूबसूरत। मैं सोने के लिए जा रही हूँ। बहन, फैसला हो गया, आपकी बेटी अब हमारी बहू है। बहुत शुक्रिया। कौन बहू? किसकी बहू? बेटा, हमारी बहू, हमारी बेटी की दुल्हन। मैं ना किसी की बहू और ना किसी की दुल्हन। जाएं, दफा हो यहाँ से, जाएं। उजाला, अरे क्या कर रही हो बेटा? वाह मोहम्मद खान वाह, ये इतना खाद के कराई हमारी, मैंने बुलाया क्यों था? मैं आपको समझाता हूँ, मुझे मौका तो दीजिए। समझ लिया हमने और देख भी लिया अपनी आंखों से। पागल है आपकी बेटी, पागल, बिल्कुल पागल। और तुम क्या यहाँ पे खड़े कर रहे हो? चलो इस पागल खाने से, हटो। मेरी गुजारिश तो सुनिए। ऊंची दुकान, फीका पकवान। आपने उनको भी फरेब दिया और मुझे भी। क्यों? हद होती है कुलसूम जिल्लत और रुसवाई की। ये किसी से नहीं मानेगी, सिर्फ उसी की मानेगी। मैं लेके जाऊंगा इसको करामत शाह के दरबार में, मैं खुद लेकर जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। सुन लिया आपने? जाला, जाला, कौन है? ओह सॉरी अम्मा, मुझे पता नहीं था। वो मैंने बताया था कि कोई ना आए अंदर। कोई बात नहीं। इतनी उदासी, इतना दर्द आपके पुरनूर चेहरे पर, वजह क्या है करामत से? नहीं अम्मा, मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश। क्या आप जानते हैं करामत सिंह कि आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते? हमने भले आपको पैदा ना किया हो, लेकिन आपकी रग रग से वाकिफ है हम। बहुत छोटे से थे आप जब से आपको पाला है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है आपको। आज भी हमारी गोद में आपकी धड़कन बसती है। आपका एहसान मंद हूं, आपका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता। फिर आपने खैरों जैसी बात कर दी करामत से। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। आप सॉरी ना कहिए ना करामत से। अपने मकाम से नीचे उतरना ज़ेब नहीं देता आपको, चाहे आपकी माँ ही क्यों ना हो आपके सामने। प्लीज अम्मा, ऐसे ना कहें। करामत सही, आप सुबह से इसी तरह बैठे हैं, कुछ खा लीजिए, दूध पी लीजिए, फ्रूट काट दूं मैं आपको? नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है, मूड खराब है। हाँ वो तो हम महसूस कर ही रहे हैं, बल्कि काफी अरसे से आपका मूड ऐसा ही है। करामत सही, आप जब से बड़े हुए हैं और शहर गए हैं ना, बिल्कुल बदल गए हैं। अपनी माँ से भी आप सब कुछ छुपाते हैं। सच कहा, बिल्कुल सच कहा। बोझ हल्का कीजिए अपना, हम आपकी माँ हैं, हमसे शेयर कीजिए। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, बिल्कुल तन्हा। इतने चाहने वालों के बावजूद भी? हाँ अम्मा, ये चाहने वाले मेरी परस्तिश तो करते हैं, लेकिन कोई मेरे दिल के करीब नहीं आता।
इसमें आप भी शामिल हैं। समझते हैं हम। क्या? यही कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई। नहीं अम्मा नहीं, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किसी औरत को देखता तक नहीं। तो देखा करें। जी करामत साई, आप जब तक देखेंगे नहीं तो लड़की को पसंद कैसे करेंगे? मजाक कर रही हैं ना आप? आपकी इस हालत और कैफियत की वजह जान गए हैं। बताइए। करामत साई, आपको एक साथी की जरूरत है, हम सफर की, शरीक हयात की। मैं फ्रूट काट देती हूँ। थैंक यू। हाँ, कहाँ हो तुम? गाड़ी पोर्च में क्यों नहीं है? ठीक है, गाड़ी पोर्च में लेकर आओ, मुझे जाना है। फौरन आओ। अरे यूसुफ, आज आप जल्दी ऑफिस से आ गए? आ गया हूं तभी तो नजर आ रहा हूं तुम्हें। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? सुबह तो बहुत खुशी खुशी गए थे आप ऑफिस। भूल जाओ ये लाइफस्टाइल, भूल जाओ ये सब कुछ। एवरी डे इज नॉट संडे। क्या हो गया है? आसमान गिर गया है या फिर आसमान तो अपने वक्त पर ही गिरेगा, लेकिन मेरे हिसाब का वक्त करीब आ गया है। क्या हुआ है? मुझे बताएं, समझाएं मुझे। मेरे और अपने बारे में नहीं, अलिस्मा के बारे में सोचो। अलिश्बा? हाँ, अलिश्बा। फौरन शादी करो बेटी की, इससे पहले कि नक्शा बदल जाए। अलिश्बा की शादी, नक्शा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? पूरा वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ना ये ठाट बाट रहेंगे और ना ये स्टेटस। मगर क्यों? मेरी इंक्वायरी शुरू होने वाली है। यूसुफ, ये इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज पहले भी कई बार हो चुकी हैं। नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। आपकी कुर्सी वहीं पर सलामत रहती है और तरक्की पे तरक्की होती है दिन रात। इस बार शायद ऐसा ना हो। यूसुफ, आप हमेशा से टाइप 1 पर्सनालिटी रहे हैं और रहेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? इस दफा मुझे खतरे की बू आ रही है। हमेशा की तरह इस दफा भी सारे मामलात इस तरह से हल होंगे जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। एक तो ये औरतों को समझाना बड़ा मुश्किल है, जैसे दीवार में सर मारने के बराबर।
Excuse me. Mind your language. I'm sorry. Please try to understand. Tell me what to understand. अलिश्बा की शादी का आपके दफ्तर के मामलात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मुझे जेल होगी तो? जेल? कौन शादी करेगा हमारी नाजुक वाली बेटी से? क्लर्क? मजदूर? नहीं, हरगिज नहीं। प्लीज तसीम, मामला बहुत सीरियस है। जल्दी करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। टेक इट इजी, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। हट जा यहाँ से। मिलने दे मुझे करामत शाह से। ओए बदतमीज लड़की, अदब से नाम ले पीर बादशाह का, समझी? तू मुझसे अदब से बात कर। इस घर की मालकिन हूँ मैं। अच्छा मालकिन, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया तेरा। तेरे बाप से बात करता हूँ मैं, पागल खाने में बंद कराए तेरे को। दो कौड़ी का खलीफा मेरा मुकाबला करने के लिए चला है। हट यहाँ से, हट। इधर वापस आप बात सुन। ओए पागल, अच्छा करामत सही, हम बशीर से कहते हैं आपके लिए कहवा भिजवा देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इम्तिहान लेना चाहता है मेरा, इम्तिहान लेना चाहता है मेरे इश्क का। ये ले, खोप दे मेरे कलेजे में। मेरे लहू की एक एक बूंद तेरे कदमों में गिरनी चाहिए करामत। इधर उधर नहीं, सिर्फ तेरे कदमों में। तुम कहां से आ गई? किसने आने दिया तुम्हें? चलो यहाँ से। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी मुरीद नहीं हूं, सिर्फ एक चीज चाहती हूँ तुझसे। मेरी तरफ एक दफा नजर भर के देख ले करामत, सिर्फ एक दफा। करामत, मेरी तरफ तो देख करामत, सिर्फ एक दफा। सूरत नहीं हूं मैं, और ना अनपढ़ हूं। सिर्फ एक कमजोरी है, वो कमजोरी है कि मैं तुझसे इश्क करती हूँ। ये तो तू हमेशा से जानता था। समझती क्यों नहीं तू? हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें इजाजत नहीं है। क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे रब्बुल आलमीन पर? हमें तो फितरी जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है। कौन सा पीर है जिससे शादी नहीं की करामत? रसूल, नबी, पैगंबर सबने क्या अकेले जिंदगी गुजार दी? अस्तगफुरुल्लाह, किन हस्तियों से मिलवा रही हो मुझे? आग लगे तुम्हारी जुबान को। सिर्फ जबान को आग लगे तो सर से पांव तक, जिस्म से रूह तक आग में। वो आग सिर्फ तू है करामत, सिर्फ तू। होश कर उजाला, शराब के पीछे भागने से पांव में छाले पड़ जाते हैं। ये प्यार व्यार इश्क विश्क, मैं नहीं यकीन करता इसमें। ठीक है, तेरा अकीदा तेरी तरफ, मेरा ईमान मेरी तरफ। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये कि तू अपनी ड्यूटी करता रहे, मुझे नजरअंदाज करता रहे। मैं अपना फर्ज निभाती रहूंगी, तरसती रहूंगी तेरे लिए, तड़पती रहूंगी और पूछती रहूंगी तुझे जिंदगी भर। फजूल बात कर रही हो तुम। भूसा भरा है तुम्हारी खोपड़ी में।
जहां तुम्हारे माँ बाप शादी करवाते हैं वहां शादी करो और दफा हो जाओ, ये हुक्म है मेरा। हुक्म? तेरी मुरीद नहीं हूं करामत, ना तेरी गुलाम। इश्क करती हूँ तुझसे। सींदल, सींदल, बाहर निकालो इसे और दोबारा घुसने मत देना। क्या बात है, कुछ अपसेट लग रही हो? डैडी इज इन ट्रबल। उनकी वजह से सब अपसेट हो गए। क्या हुआ है? बैरोक्रेट होने के मजे अपनी जगह और नुकसानात अपनी जगह। यानी? पता है क्या, इक्तदार की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई भी एक स्टूपिड मिनिस्टर नाराज हो जाए ना, तो किस्सा खत्म, बदनामी गले का हार। हुआ क्या है? डैड को सस्पेंड कर दिया गया है। ओह। हालांकि पता है उनका तो कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन उनके साथ वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है। शामत हमेशा सीनियर की आती है, उसी से पूछगछ होती है और उसी को ही सजा मिलती। आई फील सॉरी। यू कैन हेल्प। तुम डैडी की मदद कर सकते हो। आई एम श्योर सिर्फ तुम ही उनकी मदद कर सकते हो। बाय ऑल मीन्स। मगर कैसे? तुम्हारा फादर MPA, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल पीर, उसकी तो अब दूर दूर तक पहुंच होगी ना। और मैंने तो यही सुना है। आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि वही हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने बिल्कुल गलत सुना। क्यों? ढकोसला है, ढोंग है, सब कुछ झूठ है बिल्कुल। ये लोग आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और वो बेवकूफ बन रहे हैं। लेकिन तुम एक दफा बात तो करके देखो ना। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता तो निकल आए। नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। कोई उम्मीद नहीं, कोई आसरा नहीं। जानती हो, ये लोग सबसे बड़े भिखारी खुद हैं। इनका अपना पेट भरेगा तो किसी की मदद करेंगे ना। दोज़ख की आग से भरे तो भरे, दुनिया में रह के तो इनका पेट कभी नहीं भरेगा। फजूल बात कर रही हो तुम। भूसा भरा है तुम्हारी खोपड़ी में। जहां तुम्हारे माँ बाप शादी करवाते हैं वहां शादी करो और दफा हो जाओ, ये हुक्म है मेरा। तुम मुझसे अनजान है या मैं धोखा खा रही हूँ? मेरी आंखों में तुझे अपना अक्स दिखाई नहीं देता। मेरी आंखें देखी हो तो कभी पता लगे। मैंने अपने मुंह से सब कुछ कह दिया
लेकिन तू वैसे का वैसा ही है, संग दिल। ठीक है करामत शाह, ठीक है। जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी ख्वाहिश वो मेरी ख्वाहिश। अगर तू ऐसे ही मुझे उजड़ा देखना चाहता है तो ठीक है, मरते दम तक उजड़ी रहूंगी कब्रिस्तान की तरह, लेकिन सुकून को तू भी तरसेगा करामत शाह, तू भी तड़पेगा। मेरी बद्दुआ है तुझे भी सुकून ना मिले, तुझे भी करार ना आए, तुझे भी चैन नसीब ना हो। तू भी वैसे तड़पे जैसे मैं तड़प रही हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। बात खत्म। अचानक आपको मेरी शादी का ख्याल क्यों आया? जब भी डैडी पर कोई प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन वो मेरी शादी में क्यों निकालते हैं? What is this nonsense? बेटा यही सवाल मैंने उनसे किया था, फिर उन्होंने कोई गलत जवाब भी नहीं दिया। उनकी सोच और उनकी अप्रोच हमेशा से गलत ही रही है मामा। He has convinced me. Yeah, because you always get convinced. लिशबा, उन्होंने कोई गलत बात भी नहीं की, सही कह रहे हैं। गरीब की झोपड़ी पर हमेशा फकीर ही आता है और महल की दहलीज पर या तो शहजादा अमीरजादा या फिर नवाबजादा। मुझे किसी भी ज़्यादा की जरूरत नहीं है मामा, और ना ही मुझे किसी ऐसे वैसे से शादी करनी है। एंड वैसे भी अभी मैं पढ़ रही हूँ। बेटा एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। क्या? मैं झोंपड़ी में रहूं, सड़क पर या किसी आलीशान महल में, मैं जहां भी होंगी वो डोली लेकर आएगा। कौन? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। What? मोहब्बत? लिशबा, कौन है वो? क्या करता है? क्या नाम है उसका? मोहसिन शाह। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती मैं क्या करूं। क्यों? आप तो शादी के आस्थाने पे गए थे ना? और मुझसे पहले तुम्हारी बेटी वहां पहुंच गई थी। अच्छा। उसने शादी को क्या क्या सुनाया है, क्या क्या तमाशे बनाए हैं, क्या क्या तमाशे दिखाए हैं उसने शादी के सामने। मेरा दिल करता है कि मैं इसकी जान ले लूं। अब क्या कर दिया उजाला ने? और आपको ये सब बातें किसने बताई? सिंदल ने एक एक लफ्ज बताया है मुझे, और तुम्हें तो पता है कि वो शाजी के साथ साई की तरह रहता है। फिर भी ये हयाई का मुजाहरा किया है तुम्हारी बेटी ने। सिंदल ने मुझे इस तरह बताया है कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया। काश काश जमीन फट जाती और मैं उसमें दफन हो जाता। नहीं, हिम्मत नहीं पड़ रही थी।
हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुलसूम। मैं उस बदनसीब बेगैरत बेटी का बाप हूं। कहाँ है उजाला? कहीं फिर हमारी बदनामी का झोल शहर शहर और गांव गांव तो नहीं पीट रही? अपने कमरे में है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, बस रोए जा रही है। अच्छा है रोए, खूब रोए, जी भर कर रोए। शायद उसके आंसू हमारी बदनामी का दाग धो डाले। वो हमारी बेटी है, हमारे दिल का टुकड़ा है वो। हम उसके बगैर भी अच्छे थे कुलसुम। कम से कम रोज रोज ये तमाशा तो ना होता। नजर रखो उस पे, घर से बाहर ना निकले। हर चीज की हद होती है। इससे तो बेहतर था हमारे औलाद ही ना होती, हम सारी जिंदगी औलाद ही रहते। रिश्पा आती है तो जरा इत्मीनान से बात कीजिएगा। हाँ बेटा बैठो। जी। ये मोहसिन शाह कौन है? क्लास फेलो है मेरा। ये तो कोई तारुफ नहीं हुआ। तुम्हारे क्लास फेलोज की तारुफ कम तो नहीं थी। मेरा मतलब है इसमें क्या खूबी है? खूबी मेरी पसंद है वो, एंड आई लव हिम। क्या ये खूबी काफी नहीं? इतना काफी नहीं है बेटा। हाँ, लेट मी नो हिज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। He belongs from a very rich, respected and influential family. यही चाहते हैं ना आप अपनी बेटी के लिए? कल डिनर पे बुलवा लो जैसी। हाँ हाँ, why not? नहीं, अभी नहीं। क्यों? Because अभी हम दोनों पढ़ रहे हैं। तो बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है? मामा, मोहसिन बेसाखियों पे यकीन नहीं रखता। बहुत खुददार है वो। अपने पैरों पे खड़ा होगा फिर आकर आप दोनों से मेरा हाथ मांगे। ओह, 10 से 15 साल का मंसूबा है शाह साहब का। इतना टाइम नहीं हमारे पास। टाइम हो या ना हो, there is no space for anybody else. I love him and मेरी जिंदगी है। Nothing more, nothing less. अनुष्का, ये तुम किस तरह गाड़ी चला रही हो? प्लीज गाड़ी रोको, मुझे उतार दो, फिर तुम्हें जो करना है करती रहो। प्लीज स्टॉप द कार, गाड़ी रोको यार। थैंक गॉड। लगता है जंग करनी पड़ेगी। मैंने फौज में हरगिज मुलाजमत नहीं की, इसीलिए जंग के बारे में मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं कर सकती। पूरी बात सुनने के बाद तुम कोई एडवाइस नहीं दे सकती? देखो, डैडी मेरी शादी कराना चाहते हैं within no time. So what? कर लो, आज नहीं तो कल तो शादी करनी है ना, तो आप क्यों नहीं? हेलो हेलो, Just shut up. मेरी इंपॉर्टेंट कॉल थी, ये क्या हरकत? मेरी बात गौर से सुनो।
अब तुम्हारा फोन बंद रहेगा। जब तक तुम मेरे मसले का कोई हल नहीं निकालती तब तक ये फोन तुम्हारे पास नहीं होगा। शुक्र करो मैंने बाहर नहीं फेंक दिया। देखो, माँ बाप हर हाल में हमारी बेहतरी चाहते हैं, हमें पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, न जाने कितनी कुर्बानियां देते हैं हमारे लिए, और तुम उन्हीं से लड़ना चाहती हो, जंग करना चाहती हो। क्यों? मोहसिन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, और वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? क्या मतलब? जिसके लिए तुम अपने घर वालों से लड़ने पे तुली हुई हो, उसे भी तो आगे कदम बढ़ाना चाहिए ना, हथियार उठाने चाहिए ना। जितनी शिद्दत तुम्हारे दिल में, क्या उसके दिल में भी इतनी शिद्दत है? तो फिर क्यों चुप बैठा हुआ है वो? अगर मैं मर जाऊं तो? Are you crazy? होश में हो? क्या कह रही हो तुम? फिर मोहसिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। Are you insane? कैसी बातें कर रही हो? डर लग रहा है मुझे तुम्हारी बातों से। प्लीज चलो यहाँ से। तुम्हें इस तरह देख के मुझे डिप्रेशन हो रहा है। चलो बस। करामत सही हमें शिकवा है आपसे। शिकवा भी है और गिला भी कि आपने हमसे छुपाया। क्या छुपाया मैंने? अपने दिल का दर्द, बेसुकूनी की वजह। आपके ख्याल में क्या बीमारी है मुझे? उजाला। अम्मा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। करामत सही आपको झूठ बोलना ज़ेब नहीं देता। मैं झूठ नहीं बोल रहा अम्मा। और हम सच सुन चुके हैं, उजाला के दिल की फरियाद। आप भी लाजवाब हो गए थे करामत से, ये तो सच है। प्लीज अम्मा। करामत से हम दरवाजे के पीछे खड़े सब सुन रहे थे। एक पागल लड़की को इतनी अहमियत दे रही हैं। कदर करें करामत से, इस तरह बेलौस चाहने वाले खुश नसीबों को ही मिलते हैं। मैं तो देख रही हूँ ना, जब से वो पैदा हुई है और जब से आप पैदा हुए हैं, तब से आपकी आशिक है। अम्मा प्लीज फॉरगेट हर, भूल जाएं उसे। न जाने कितनी है ऐसी। मगर उजाला जैसी सिर्फ एक ही है, अपनी मिसाल आप, हुस्न में भी और वफा में भी। आप बताइए करामत सही, आपकी नजर में कोई है उस जैसे? प्लीज अम्मा। करामत सही, कि आप जानते हैं कि अपनाना उसे चाहिए जो आपसे प्यार करता, उसे नहीं जिसे आप चाहते हैं। मैं किसी को नहीं चाहता। तो फिर तय हो गया, कल आपके बाबा साईं को साथ ले जा रहे हैं हम मोहम्मद खान के घर, उजाला का रिश्ता मांगने आपके लिए। क्या? मैं इस तरह चोरी छुपे शादी नहीं करूंगा। गाड़ी चलाओ, हालात बिगड़ चुके हैं। चाहे कयामत आ जाए या जमीन फट जाए, मैं इस तरह शादी नहीं करूंगा। मेरे बादशाह, वो तो कुत्ता है, कमीना है, जगह जगह भौंकेगा, चाहे कोई उसकी भौंक सुने या ना सुने, लेकिन कहीं मेरे बादशाह की हुर्मत पे कोई हर्फ ना आ जाए। I don't give a damn. तो साईं फिर सोचें, आप सोचें और हुक्म करें। नहीं चाहिए करामत शाह, तुम्हारी खैरात मुझे नहीं चाहिए। नहीं मुंसिफों के ये फैसले हैं, मोहब्बतों के मामले। मेरा जुर्म तो मेरा इश्क है, मुझे इश्क ही की सजा मिले, किसी और